हाँ नमस्कार फ्रेंड्स। बहुत छोटी सी वीडियो है बट आपका प्रोडक्ट बहुत हाई निकलेगा, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने ही अंदर एक बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज देता है किसी को भी, बट उसके हमें एक एक स्टेप में हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है, कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने से पहले अगर आपको उसका बेसिक क्लियर है तब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक केमिस्ट्री का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक है, जिसको जाने बिना कुछ नहीं हो सकता, और क्या क्या बेसिक लगेगा वो सब तुरंत जल्दी से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, ये सब पढ़ने, इतना भी बेसिक जानने से पहले आपको पता होना चाहिए तत्व के बारे में। तत्व यानी एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स बोले तो आप पीरियोडिक टेबल के शुरुआत के 1 से 30 तक को रख लीजिए कि हाँ, H मतलब हाइड्रोजन होता है, C मतलब कार्बन होता है ना। इस तरीके से O मतलब ऑक्सीजन होता है ना। Na का मतलब सोडियम होता है, K का मतलब पोटेशियम होता है, Ca कैल्शियम होता है, Fe मतलब आयरन होता है, ठीक ना। Cu मतलब कॉपर होता है, Zn मतलब जस्ता जिंक होता है। तो जो इम्पोर्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं तत्व, एलिमेंट्स, उसका नाम, उसका संकेत, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद अब आपको ये चीज़ सीखना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इन्हीं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना और परमाणु की संरचना। अगर आपने ये 2 वीडियो देख लिया तो पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आपने अगर तत्व के बारे में कुछ भी पता है आपको, तब आप ये वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में हमने बोला कि केमिस्ट्री की जो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, है ना। तो हमारा जैसे होता है कि 1 2 3 4 इंटरनेशनल न्यूमेरिकल्स, फिर हमारे रोमन नंबर्स आते हैं जिसमें इस प्रकार से लिखते हैं II एक्सेट्रा, है ना। फिर हिंदी में बोलते हैं 1 2। उस प्रकार से केमिस्ट्री के जो स्टेप्स में आपको काउंटिंग में क्या करना पड़ेगा कि अगर कहीं पर एक तत्व यानी किसी एक का ज़रूरत है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो। उसको क्या बोलते हैं? मोनो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक तत्व है CO, तो इस दोनों में कहीं पर भी एक के अलावा नहीं है, ये सब कुछ नहीं, बस एक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ एक था। अब अगर आप लोग केमिस्ट्री की गिनती देखेंगे तो वैसा चीज़ जिसमें 2 आए, 2 एलिमेंट्स हो, उसे हम लोग बोलते हैं डाई या डाई। इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए कि CO2 गैस जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कैसा ऑक्साइड? डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन में क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। अब अगर केमिस्ट्री में आपको 3 को बोलना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्राई। क्या बोलते हैं? ट्राई। ठीक। उसके बाद अगर आपको 4, किसी में 4 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेटा। और 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, 7 हो तो हेप्टा, और 9 हो तो 8 हो तो ऑक्टा, और 9 हो तो नोना, और 10 हो तो डेका। तो इट इज़ मतलब ये तो आपको शुरू के ही कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, 1 से 4 तक, लगभग 5 तक। और जब आप कार्बन एवं इसके यौगिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसका जो बेसिक है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, मेथीन, एथीन, और फिर उधर चले जाइए मेथेन, एथेन, कुछ भी, तो उसका जो कार्बन, क्योंकि वो कार्बन का यौगिक है, तो फिर से मैंने बोला आपको तत्व के बारे में पता होना चाहिए कि C मतलब कार्बन। तो अगर आप कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर में कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिक्कत है कि अगर हम लोग कार्बन जो एक स्पेशल एलिमेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यौगिक की काउंटिंग करें तो इसका जो बेसिक है, अगर एक कार्बन रहता है C1 तो उसे हम लोग बोलते हैं मेथ। क्या? मेथ। और अगर कार्बन 2 रहे तो एथ, कार्बन 3 रहे तो प्रोप, कार्बन 4 रहे तो ब्यूट, और कार्बन 5 रहे तो पेंट, कार्बन 6 तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर C3H8। तो इसमें क्या है? दुगना से 2 ज़्यादा। तो अभी इस पर फोकस मत करिए, अभी सिर्फ इस पर करना है। तो ये मैंने, आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो एल्केन ग्रुप का है, इसलिए इसमें लास्ट में N जुड़ा रहता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चा यहीं पर कंफ्यूज करता है कि इसको मेथेन बोलें कि एथेन बोलें कि प्रोपेन की ब्यूटेन, क्या। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3, C3, तो C3 को हम लोग बोलते हैं प्रोप। तो प्रोप में अगर हम लोग N को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा प्रोपेन, यानी C3H8 क्या है? प्रोपेन। तो इसी तरीके से हमें इसका यूज़ करना है।
उसके बाद आपने रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर या और जब आप केमिस्ट्री की रिएक्शंस को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ देखिए आपको मिलता है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसे आप लोगों को, जब टर्म है जिसे आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे जहाँ पर O और H, यानी यहाँ ऑक्सीजन, O मतलब ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन, जब ये दोनों को साथ हम लोग ऐड करेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रा ऑक्साइड। अब मैं इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। एक यौगिक है NaOH। NaOH ये क्या है? एक परवल क्षार है। तो जब NaOH हम लोग बोलेंगे तो Na मतलब तो आपको पता होना चाहिए कि Na का मतलब सोडियम होता है और ये वाला OH का मतलब होता है हाइड्रा ऑक्साइड। तो NaOH का मतलब हुआ सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं Cl। अगर कहीं पर Cl लिखा है तो C से क्लोरीन, Cl क्या होता है? क्लोरीन। तो जब क्लोरीन किसी के साथ मिलता है तब बनता है क्लोराइड। क्लोराइड कैसे क्लोराइड बनता है? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया NaCl, ये नमक, साधारण नमक का सूत्र है। तो यहाँ Na का मतलब हो गया सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड, यानी नमक को हम लोग बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। तो इसी तरीके से यूज होने वाला है। अब कहीं पर NO3 है तो NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि N मतलब नाइट्रोजन और ये 3 से मैंने यहाँ जोड़ दिया ट्राई, इसलिए नाइट्रेट बोला जाएगा। अब अगर कहीं पर SO4 है तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फेट। क्या? सल्फेट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, एक बहुत अच्छा अम्ल है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एक परवल अम्ल है। तो इसमें लगा SO4 और यहाँ H2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक नाम है वो है क्या? हाइड्रोजन सल्फेट। वो क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पर SO4 यानी कि सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद नेक्स्ट है CO3। तो यहाँ पर देखिए C मतलब कार्बन और O3, यहाँ 3 यानी ट्राई आया, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। जैसे संगमरमर, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaCO3। तो यहाँ Ca मतलब होता है कैल्शियम और CO3 का मतलब कार्बोनेट, इसलिए संगमरमर का रासायनिक नाम हो जाएगा CaCO3। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज़ है Br होता है ब्रोमीन का तत्व, और इसलिए जब किसी तत्व के साथ ब्रोमीन मिले तो इसे हम लोग ब्रोमाइड बोलते हैं। अब नेक्स्ट है PO4। इसे हम लोग P आपको पता है गंधक सल्फर का होता है, तो इसलिए O4, चूँकि यहाँ पे 4 लगा है इसलिए इसे हम लोग फॉस्फेट बोलते हैं। जैसे सल्फेट बोले थे उसी प्रकार से फॉस्फेट बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ दिया 2 को हम लोग डाई बोलते हैं, मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया, इसलिए CO2 है तो इसे हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर CO है यानी यहाँ पर एक है तो ये एक को मोनो बोलते हैं, इसलिए इसे बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये चीज़, एक तो केमिस्ट्री की काउंटिंग, एक तो कार्बन वाले चैप्टर के लिए कार्बन की काउंटिंग, और एक ये आपको कुछ मतलब संबंध को टर्म्स जो व्यक्त करते हैं वो, ये 3 चीज़ अगर आप सीख गए तो आपका 90% बेसिक क्लियर हो जाएगा। बट इस 90% को क्लियर करने से पहले आपको आवर्त सारणी में जो शुरू के जो तत्व हैं, जो मैं बोलता हूँ एक प्रकार से, आपको इसको पूरा रट लेना है कि हाँ हाइड्रोजन है तो H, जैसे मैंने बोला पोटेशियम तो अरे K, कैल्शियम Ca, है ना, लोहा Fe, ऐसे रट लेना है पूरा कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैनिडियम टाइटेनियम वेनेडियम, इसी प्रकार से क्रोमियम। उसके बाद को पूरा लास्ट जो कॉपर जिंक तक आपको रट लेना है, और सबका आपको संख्या, परमाणु संख्या याद कर लेना है कि हाँ अगर हमें सोडियम का निकालने बोलेगा Na, तो आपके दिमाग में फट से ये होना चाहिए कि सोडियम 11 होता है। अगर लोहा पूछ देगा तो आपके दिमाग में ये छपा होना चाहिए कि लोहा 26 होता है 100%, इसका संकेत Fe होता है। यानी उस तत्व का नाम, उसको कैसे लिखा जाता है वो, और उसका नंबर संकेत क्या है वो, ये 3 चीज़ आपको रटना है पहले। उसके बाद आपको ये 3 चीज़ रटना है। उसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जो आपके दिमाग के डायरेक्ट अंदर तक घुसेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से समझ लेंगे तब आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा,
तब हम केमिस्ट्री को एक बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल गर्दा जैसा उड़ा देंगे। तो केमिस्ट्री बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगली वीडियो में हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तत्व अच्छे से याद कीजिए, ये वीडियो से ये हो गया, अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।